देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 212, श्लोक क्रमांक 34 और नाम क्रमांक 196। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज अब सुतपा भगवान के नाम के अनंतर पद्मनाभ का वर्णन करते हैं। सुतपा के अनंतर पद्मनाभ इसलिए आया है कि तपस्या ही मनुष्य के जीवन को पद्मनाभ की तरह अत्यंत निर्मल बना देती है। तपस्या ही जीवन में सौंदर्य प्रदान करती है। इसलिए सुतपा इसके अनंतर भगवान का पद्मनाभ आया है। पद्मनाभ का अर्थ है कमल के समान सुंदर नाभि वाले। भाष्यकार लिखते हैं पद्मम इव सुवर्तुला नाभि अस्य इति। हृदय पद्मस्य नाभो मध्ये प्रकाशनाद्वा पद्मनाभा। पद्म के समान सुंदर वर्तुलाकार नाभि होने से अथवा सबके हृदय पद्म की नाभि मध्य में प्रकाशित होने से भगवान पद्मनाभ है। पुरुषोदरादि गण में होने से पद्मनाभि के स्थान में पद्मनाभ, यह प्रयोग भाष्यकार कहते हैं इस प्रयोग को शुद्ध समझना चाहिए। आइए इस पर हम चिंतन करते हैं। पद्म का अर्थ है अलिप्त और नाभि का अर्थ है जन्मस्थान। इसका अर्थ हुआ परमात्मा जन्म और मृत्यु से कैसे है? अलिप्त है। जैसे कमल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, किंतु पानी से अलिप्त ही रहता है, वैसे ही भगवान इस सृष्टि का सर्जन, पालन एवं संहार करते हैं।
किंतु वे इन कर्मों से अलिप्त ही हैं। भगवान की नाभि कमल के समान अत्यंत गहरी है। कहते हैं ना कि ब्रह्मदेव भी उसका अंत नहीं पा सके थे। भगवान ब्रह्मदेव उस कमल की नाड़ में प्रवेश करते हैं ना, तो बहुत खोजा उन्होंने, लेकिन उनको उसका कोई अंत दिखाई नहीं दिया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यही है कि परमात्मा बुद्धि के द्वारा पकड़ में नहीं आते। उनकी ज्ञानमय तपस्या करने से वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। देखो, अपनी बुद्धि से हम जिसको भी पकड़ेंगे वह भगवान नहीं होगा, क्योंकि हम जिसको पकड़ेंगे वह कैसा होगा? अल्प होगा। जो भी इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जाता है, यद प्राप्यम तद अल्पम, वह अल्प होता है। और जो भी अल्प होता है ना, वह मर्त्यम, वह मरने वाला होता है, नश्वर होता है। और जिसको भी हम पकड़ेंगे वो हमसे छोटा ही होगा ना, हमसे बड़ा तो नहीं हो सकता। ज्ञानमय तपस्या ही परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है। और सच्चा तप जो है ना, वो यही है। निरालंबोपनिषद में कहा है, तप इति च ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। रज्जु पर यदि सर्प का अध्यास हुआ है तो वह रज्जु के ज्ञान से ही दूर होगा ना। जिसका अज्ञान होता है वह उसी के ज्ञान से दूर होता है। मुझे रज्जु पर सर्प दिखाई दे रहा है, तो रज्जु का जैसे ही ज्ञान होगा सर्प तिरोहित हो जाएगा। निर्विकारी ब्रह्म पर यदि विकारी जगत प्रतीत हो रहा है तो वह ब्रह्म ज्ञान के बिना और किसी भी उपाय से दूर नहीं होगा। जिसका अज्ञान होता है वह उसी के ज्ञान से दूर हो जाता है। भगवत पाद नाभि को वर्तुलाकार कहते हैं। ये नाभि है ना, कैसे वर्तुलाकार है। यह संसार वर्तुलाकार ही है। इस संसार में आपको शिखर कहीं भी नहीं दिखाई देगा। देखो, हम यदि इस अपने सांदीपनी आश्रम से सीधी पूर्व दिशा की तरफ चले जाएं, तो जितना चलेंगे एक समय ऐसा आएगा कि हम पुनः सांदीपनी आश्रम में आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, वर्तुलाकार है। ये संसार अनादि अनंत काल से जैसा था ना वैसा ही है। नाम रूप बदल जाते हैं लेकिन प्रक्रिया वही की वही है। सत्ययुग में भी बालक ऐसे ही पैदा होते थे, ऐसा ही भोजन करते थे, और आज भी वैसे ही हो रहा है और आगे भी वैसा ही होगा। नाम रूप बदल जाते
जाते हैं, प्रक्रिया नहीं। ये संसार अनादि अनंत काल से जैसा है वैसे ही चलते आ रहा है। यहां शिखर नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह पृथ्वी ही नहीं, समूचा संसार वर्तुलाकार ही है मेरे भाई। बीज और वृक्ष की न्याय की तरह, बीज पहले कि वृक्ष पहले। वृक्ष है तो बीज है और बीज है तो वृक्ष है। जन्म और मौत साथ साथ ही चलती है। जिस प्रकाश का अनुभव होता है, ध्यान रखना, हमें जब प्रकाश का अनुभव होता है ना, तो हमें अंधकार का भी अनुभव होगा। प्रकाश है तो अंधकार है, यह सत्य है। मछली को कभी पानी का अनुभव होता ही नहीं, क्योंकि वो मछली पानी में ही रहती है ना, इसलिए उसको पानी का अनुभव नहीं होता। लेकिन उसको पानी का अनुभव तब आ जाता है कि जब वह पानी से बाहर निकलती है। हमें जन्म मृत्यु तब तक ही दिखाई देंगे जब तक हम परमात्मा नहीं होते। परमात्मा के लिए जन्म और मृत्यु की चर्चा वैसे ही निरर्थक है जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार की चर्चा निरर्थक है। कहता है ना कि एक बार अंधकार भगवान के पास शिकायत करने के लिए गया कि हे प्रभु, सूर्य दिन रात मेरे पीछे पड़ा है, आप सूर्य को कुछ कहते क्यों नहीं? वो क्यों मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, क्यों डंडा लेकर मेरे पीछे दौड़ता रहता है? भगवान ने अंधकार को कहा कि भैया, तुम ऐसा करो कि सूर्य को पकड़ करके लेके आओ, तब मैं तुम्हारे सामने ही उसको डांटूंगा, उसको शिक्षा दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उस अंधकार के हाथ में सूर्य अब तक नहीं लगा। जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं है, और जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं है। इसलिए सूर्य के समक्ष अंधकार की चर्चा करना निरर्थक है। हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना हो तो पद्मनाभ का ही आश्रय लेना होगा। हम जिसका आश्रय लेते हैं ना, हम वैसे ही बन जाते हैं। नमक यदि सागर का आश्रय लेता है तो वह सागर ही बन जाता है, और यह जीव ब्रह्म का आश्रय लेता है तो वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसलिए हमें क्या होना है, यह हमें तय करना है, दूसरा कोई भी तय करने वाला नहीं है। संसार के पास बैठना है कि परमात्मा के पास बैठना है? पद्मनाभ के पास बैठ जाओ, पद्म जैसे निर्मल हो जाओ। और भगवान ने कहा कि निर्मल, पद्म कैसा है? निर्मल। पद्म पत्रमिवाम्भसा। रहो संसार में, लेकिन पद्म पत्र की तरह रहो, पद्मनाभ की तरह रहो। तो इस प्रकार पद्मनाभ का आश्रय लेने से हम भी पद्मनाभ ही हो जाएंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, जगदीश न्यूज यह चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।